हेलो दोस्तों, मैं दिलीप चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज जोन पर। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग देखने वाले हैं जनरल साइंस से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कॉम्बिनेशन को। आज के वीडियो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है इस बात को हम बता नहीं सकते हैं। जनरल साइंस से हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 60 क्वेश्चंस कॉम्बिनेशन ऑफ जनरल साइंस के। तो आज का ये वीडियो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये बात आप समझ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो फिलहाल हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है साथियों, वो यहाँ पे है कि आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला होता है साथियों। तो आपका सही जवाब है सामान्य नमक, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिखाई दे रहा है। इसके सिवाय और भी कुछ पदार्थ घुले होते हैं, जैसे पानी, प्रोटीन, लिपिड, ऐसे और भी चीज़ें घुली होती हैं, बट यहाँ पे हम लोग मुख्य तौर पे बात करें तो सामान्य नमक आंसुओं में घुला होता है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग का पहले क्वेश्चन का पहला आंसर सही हो जाएगा समान नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लोहे पर जंग यानी रस्ट क्यों लगती है, क्या कारण है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग ऑप्शन को पढ़ते हैं और यहाँ से टिक करते हैं। पहला है कि फेरिक ऑक्साइड से, दूसरा है जलोजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, तीसरा है क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से, और चौथा है उपर्युक्त सभी कारणों से। तो फिलहाल यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी सही है। ये जो तीनों कारण आपको दिखाई दे रहे हैं साथियों, ये तीनों कहीं ना कहीं जंग लगने के लिए अहम योगदान देते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ से टिक करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी। इंसुलिन की खोज किसने की थी। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग के पास ऑप्शन देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है बैंटिंग ने, और यही ऑप्शन आपका सही है, बैंटिंग ने। इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक बैंटिंग। सन 1921 में 1921 में फ्रेडरिक बैंटिंग और चार्ल्स वेस्ट ने एक कुत्ते के अग्नाशय से इंसुलिन को निकाला था और इसका परीक्षण किए थे एक मधुमेह यानी डायबिटीज़ वाले पेशेंट पर। डायबिटीज़ वाले पेशेंट पर इसका इस्तेमाल किया गया था, जो कि सफलपूर्वक परीक्षण सफल भी हुआ था। ठीक है ना, यानी वो परीक्षण सफल भी हुआ था। इसलिए इंसुलिन का प्रयोग डायबिटीज़ की दवाओं में प्रयोग किया जाता है साथियों। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसका खोज हुआ था कुत्ते के अग्नाशय से, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। चलिए इसके बाद वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका फिलहाल राइट ऑप्शन कौन सा था, ऑप्शन नंबर ए बैंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इधर से बन रहा है कि वनस्पति तेल को घी में परिवर्तित किया जाता है। वनस्पति तेल को घी में परिवर्तित किया जाता है, क्या कारण होता है, किसके द्वारा इसको परिवर्तित किया जाता है। तो इसके किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा परिवर्तित किया जाता है साथियों, हाइड्रोजनीकरण। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आप टिक करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इधर से बन रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है। आपके पास ऑप्शन है जास्ता, स्टील, सीसा, एल्यूमिनियम। फिलहाल यहाँ पे मिश्र धातु की बात की जाए तो स्टील जो है वो एक मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर इधर से आपका सही हो जाएगा बी, स्टील। और ये मिश्र धातु किसका किसका होता है, ये लोहे और कार्बन का मिश्र धातु होता है साथियों। तो फिलहाल हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है, यानी फ्यूल गैस नहीं है, कौन सी। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सी पे दिखाई दे रहा है लॉफिंग गैस, ठीक है, यानी हास गैस, ये आपका फ्यूल गैस नहीं है, ये ज्वलनशील गैस नहीं है साथियों। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी पर टिक कर लगा लेंगे, हास गैस पर, लॉफिंग गैस पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है। जो ऑप्शन है, इन ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा तत्व है जो प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब वो ऑक्सीजन के साथ जलता है। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है साथियों, वो है सोडियम। आपका जो सही जवाब है वो कौन सा है, सोडियम है। सोडियम जब प्रबल क्षारीय बनाता है जब ये ऑक्सीजन के साथ जलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इधर से है कि फेदम क्या है। फेदम क्या है, ठीक है, एक्चुअली में यह एक मापन होता है। अमेरिका के परंपरा के अनुसार ये लंबाई की एक इकाई होती है। ठीक है,
जो एक फेदम बराबर होता है 6 फीट के बराबर होता है। ठीक है, ये अमेरिका की एक परंपरागत के तहत ये एक इकाई होती है किसकी, मापन की। तो यहाँ पे फिलहाल हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो है एक मापन या एक माप। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही हो जाएगा, एक माप। अगला क्वेश्चन हमारा इधर से बन रहा है कि रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है। रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है, तो एक्चुअली में यहाँ से सही जवाब है भूकंप। एक्चुअली भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिचर स्केल का प्रयोग किया जाता है साथियों। इस बात को आप लोग दिमाग में बैठा के रखेंगे कि रिचर स्केल क्या होता है। ये भूकंप की तीव्रता को मापता है कि भूकंप कितनी तेजी से आया था या आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इधर से बन रहा है कि डायनामाइट के आविष्कार निम्नलिखित में से कौन है। आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है डायनामाइट के, तो डायनामाइट के जो आविष्कारक हैं साथियों वो हैं अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से टिक करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है कहाँ से प्राप्त होता है, तो साथियों सही जवाब है जिप्सम से। सही जवाब है साथियों जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि चिकित्सा व युद्ध में प्रयोग के लिए, ठीक है ना, उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है, यानी नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं किस किरण पे, तो सही जवाब है साथियों लेसर। लेसर किरणों पर बहुत तेजी से प्रयोग किया जा रहा है, वो चाहे चिकित्सक क्षेत्र हो चाहे युद्ध का क्षेत्र हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इधर से बन रहा है कि रडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं। रडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं साथियों, तो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग। कौन सी, विद्युत चुंबकीय तरंग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आकाश के नीले दिखाई देने का क्या कारण है। आकाश नीला दिखाई देता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो इसके पीछे का रीज़न यही है कि वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा, ठीक है ना, सौर किरणों का प्रकीर्णन, या आप सीधा सीधा प्रकीर्णन बोल सकते हो, प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच कैसा होगा। उसका पिच कैसा होगा, तो उसका पिच जो होगा ना वो बहुत तेजी से आपको सुनाई देगा, अधिक सुनाई देती है। जब कोई चीज़ आता हुआ आपके समीप आप देखते हैं या सुनते हैं तो उसकी पिच जो होती है ना वो बढ़ जाती है, ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, तो अधिक सुनाई देती है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी आप टिक कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इधर से है कि सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जाता है कैसे। सूती और ऊनी रेशों में अगर अंतर ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे, तो आप उनको जला करके टेस्ट कर सकते हैं। जला करके उनको टेस्ट किया जाता है, और भी कारण हैं, ठीक है, हल्का भी वजन भी देखा जाता है, बट जला करके भी उसको टेस्ट होता है जो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी पे हम लोग टिक करेंगे, जला करके टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है। अगर आप बर्फ पर दाब बढ़ाएंगे तो उसका गलनांक ऑटोमेटिक घट जाएगा साथियों। इस बात को ध्यान रखेंगे, अगर आप बर्फ पर उसका दाब बढ़ाते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं, तो उसकी गलनांक ऑटोमेटिक क्या होता है, घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग यहाँ से सही कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं, क्योंकि ये प्रकाश यानी ऊष्मा को अवशोषित बहुत कम करता है, या यहाँ पे हमने कह सकते हैं कि ऊष्मा को अवशोषित करता है लेकिन बहुत कम करता है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि ना ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, बिल्कुल सही है, ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, या आप कह सकते हैं कि ऊष्मा को अवशोषित कम करता है। जब ऊष्मा को अवशोषित कम करेगा तो आपके शरीर में गर्मी नहीं लगेगा, ठीक है ना, इसी कारण इसका प्रयोग किया जाता है। और अगर आप काले वस्त्र का प्रयोग करेंगे तो ऊष्मा को बहुत तेज़ी से अवशोषित करता है, ठीक है, जिसके कारण आपको गर्मी का आभास तेज़ी से होगा। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इधर से है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन साथियों गलत है, ये आपको बताना है। तो गलत कौन सा है, पहला है कि लोहा पानी में डूब जाता है, ये गलत नहीं है, ये सही है, ठीक है, हमको गलत कथन बताना है। दूसरा है लकड़ी पानी पर तैरता है, बिल्कुल तैरता है, आप देखे होंगे लकड़ी पानी पर तैरता है, ये तो ये भी कथन सही है। तीसरा है पारा पानी पर तैरता है, ये गलत है, पारा पानी पर तैरता है ये गलत है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, इसको सही कर देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इधर से है कि संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है। तो संतरे में कौन सी विटामिन अधिक होती है? विटामिन सी। विटामिन सी जो होती है ना वो संतरे में अधिक होती है, ठीक है, क्योंकि खट्टापन होता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि चमगादड़ अंधेरों में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। क्या सहायता प्राप्त होती है? क्यों वो अंधेरे में उड़ सकते हैं? क्योंकि वो अल्ट्रासोनिक्स वेव को छोड़ते हैं, ठीक है ना। अल्ट्रासोनिक्स वेव पूरा का पूरा सहायता करता है उनको चलने के लिए, उड़ने के लिए, ठीक है, अल्ट्रासोनिक्स वेव। तो आपको यहाँ पे टिक कर देना होगा अल्ट्रासोनिक्स वेव, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। इसी के सहारे वो लोग पता करते हैं कि आगे अवरोधक है, कि आगे खाली स्थान है, कि हमको निकलना चाहिए, कि हमको मुड़ना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप लोग अल्ट्रासोनिक्स वेव से वो लोग पता करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है। तो एल्युमिनियम जो होता है वो बॉक्साइट से प्राप्त की जाती है साथियों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आप लोग टिक करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इधर से है कि ब्लैक होल क्या होता है। ब्लैक होल क्या है? निहारिकाएं नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल भी नहीं सही है, निहारिकाएं नहीं होती हैं, ठीक है ना। उल्काएं भी नहीं होती हैं, ठीक है, और सूर्य के धब्बे भी नहीं होते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। एक्चुअली में यहाँ पे ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल एक आकाश में एक ऐसा क्षेत्र होता है ना जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है। अगर वो सूर्य को अपने चपेटे में ले लो तो निगल जाएगा पूर्ण रूप से, ठीक है। तो ब्लैक होल एक प्रकार का एक क्षेत्र होता है जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से फिलहाल हमारा जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी सही है कि इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे और अगला क्वेश्चन हमारा है कि जल में अस्थायी कठोरता का क्या कारण है। जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो वो कारण होता है कैल्शियम क्लोराइड। भाई साहब कैल्शियम आ गया, कैल्शियम कठोरता को ही दर्शाता है, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैलोरी की मापन इकाई है, क्या है? कैलोरी, ऊष्मा, ठीक है, क्या है? ऊष्मा। कैलोरी मापन इकाई है किसकी? ऊष्मा की, ठीक है। तो यहाँ से हमारा सही जवाब हो गया ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सूर्य दहन होते समय, सूर्य व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? उगते समय और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो यहाँ भी है प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही कर लेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि लोहे में जंग लगता है एक किस प्रकार की क्रिया है? भौतिक क्रिया है, रासायनिक क्रिया है, सामान्य क्रिया है, या इनमें से कोई नहीं? तो लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया होती है साथियों। तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे? ऑप्शन नंबर बी को सही कर देंगे, रासायनिक क्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। इसको आप टिक करते चलेंगे डायरेक्टली टंगस्टन पर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इधर से है कि केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है, ठीक है ना। केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है, किसका उदाहरण है? संवहन का उदाहरण है साथियों, किसका? संवहन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इधर से है कि एसआई में बल का मात्रक क्या होता है? एसआई यूनिट में बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाएगा, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इधर से है, तो ये क्वेश्चन है कि वायु क्या है? वायु क्या है, ठीक है ना। वायु क्या होता है? तो वायु एक्चुअली में एक मिश्रण होता है। क्या होता है? एक मिश्रण होता है। किन चीज़ों का मिश्रण होता है? एक्चुअली ये गैसों का मिश्रण होता है, जिसके अंदर नाइट्रोजन गैस होते हैं, ऑक्सीजन गैस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो यहाँ पे फिलहाल हम लोग क्या टिक कर देंगे? मिश्रण पे। ये गैसों का मिश्रण होता है तो मिश्रण पे हम लोग टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो किसके द्वारा बदला जाता है साथियों? डायनमो द्वारा बदला जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में अगर आपको बदलना है तो डायनमो के द्वारा बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इधर से है, यदि पृथ्वी पर कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाएं, यदि पृथ्वी से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाएं, ठीक है, तो क्या होगा उसके साथ? अगर पृथ्वी से किसी चट्टान को चंद्रमा पर ले जाते हैं तो क्या होगा? तो होगा क्या? उसकी भार में कमी आएगा। उसकी भार में क्या होगा साथियों? कमी आएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी आपका सही हो जाएगा, उसकी भार में क्या आएगा? कमी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सल्फर का उपयोग होता है,
सल्फर का उपयोग होता है किस रूप में? डायनामाइट, ठीक है, उसके बाद है गन पाउडर, बारूद, या सभी में? तो आपका सही जवाब है सभी में। सल्फर का जो प्रयोग होता है वो इन तीनों में होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इधर से है कि बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है, क्या कारण है बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है? क्योंकि उनकी जो पुतली बनाई होती है ना, आग की पुतली, वो एक विशेष प्रकार की बनावट होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से टिक कर देंगे। पुतली की एक विशेष बनावट की वजह से उसको रात में दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? तो वो है चांदी। ऊष्मा की सबसे अच्छा या कह सकते हैं सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी होती है? तो होती है चांदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इधर से है कि गर्मियों में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं लोग? क्योंकि ऐसा होता है ऊष्मा के अच्छे परावर्तक के कारण, ठीक है। क्योंकि ऊष्मा कमरे में नहीं आ सकता, वहीं उसके सरफेस से ही परावर्तित हो जाता है, ठीक है। तो ऊष्मा के अच्छे परावर्तक के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाए जाते हैं? केतली में लकड़ी के हैंडल क्यों लगाए जाते हैं साथियों? क्योंकि इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि लकड़ी जो होता है ना, वो कुचालक होता है, ताप का कुचालक होता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर अब बी कर लेंगे सही। लकड़ी ताप का कुचालक होता है और हैंडल गर्म नहीं होता है। कुचालक होगा तो अवशोषित ही नहीं करेगा, ताप को अवशोषित ही नहीं करेगा, तो आपको जब ताप को अवशोषित नहीं करेगा तो गर्म नहीं होगा, इसीलिए लकड़ी का हैंडल लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इधर से कि एक ही ताप एवं दाब पर समान आयत वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। निम्नलिखित में से यह किसका नियम था या नियम है? ठीक है, ये किसका नियम है? तो एक्चुअली में ये नियम है आपका एवोगाद्रो की परिकल्पना का नियम। एक्चुअली ये परिकल्पना ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इधर से है कि बायोगैस का मुख्य अवयव है। बायोगैस का मुख्य अवयव है तो वो कौन सा है? मीथेन। कौन सा? मीथेन है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इधर से कि जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है? जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है? ताप और दाब दोनों घटने लगेगा। क्या? ताप और दाब दोनों घटने लगेगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे है? डी पर है। ऑप्शन नंबर कहाँ पर है? डी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नेत्र के लेंसों में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? नेत्र के लेंसों में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? तो रखी जाती है सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है कि साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी आप लोग सही कर लेंगे, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लुढ़कती हुई गेंद कुछ देर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, क्या कारण है उसके पीछे? अगर कोई गेंद चल रही है तो वो रुक जा रही है तो उसके पीछे का कारण है घर्षण बल। अगर आप किसी गेंद को लुढ़का देते हैं और वो रुक जाता है तो उसके पीछे घर्षण बल कार्य करता है जिसके कारण वो रुक जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम लोग टिक कर लेंगे ए, घर्षण बल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगमरमर किसका रूप है? संगमरमर किसका रूप है? तो संगमरमर चूना पत्थर का रूप है साथियों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस मिलाई जाती है? शहरों में, ठीक है, तालाब के पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो मिलाई जाती है क्लोरीन। कौन सी? क्लोरीन गैस मिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? लोहे में जंग लगता है नमी यानी पानी और ऑक्सीजन के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो मुख्य कारण पूछा वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे टिक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? तो कुपोषण में सबसे अधिक जो कमी होती है ना वो प्रोटीन की होती है। ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रोटीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इधर से है कि रोबोट क्या है? रोबोट एक मनुष्य से मिलता जुलता यंत्र होता है जो आदेश पे कार्य करता है, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर यहाँ से हम लोग सी पे सही कर लेंगे, मनुष्य से मिलता जुलता यंत्र जो कि आदेशानुसार कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इधर से कि दो समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं। दो समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं, कितने प्रतिबिंब बनते हैं? 2, 4, 8, अनंत। तो आपका सही जवाब है अनंत। कितने प्रतिबिंब बनते हैं साथियों? अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करती है तो क्या होता है? तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाए, थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊपर उठ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही कर लेंगे, वो जहाज क्या होगा? ऊपर उठ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विराम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है। जो विराम यानी रुक जाता है तो उसके पीछे क्या कारण होते हैं? पृथ्वी पर की बात हो रही है, तो पृथ्वी पे अगर कोई वस्तु चलते चलते रुक जा रहा है तो कन्फर्म है कि वहाँ पे घर्षण बल कार्य किया है। तो आपका सही जवाब इधर से हो जाएगा घर्षण बल के कारण। ये पृथ्वी की बात हो रही है, धरातल की बात हो रही है, धरातल से ऊपर वाले के लिए बात नहीं हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? गेंद अगर ऊंचे स्थान पर ले जाएंगे तो वो अधिक उछलेगी। इसके पीछे यही कारण है क्योंकि ऊंचे स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। ऊंचे स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? कम होता है। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि ऊंचे स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इधर से है कि मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? तो वो है आपका घनत्व। कौन सा है साथियों? घनत्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इधर से है जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा रंग अपवर्तन सबसे अधिक होता है? कौन से रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होती है? तो वो होता है साथियों नीले रंग का। किसका? नीले रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मैक नंबर संबंधित है किससे? हवाई जहाज की गति से। मैक नंबर जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? हवाई जहाज की गति से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में जाता है, ठीक है ना, घुसता है, तो उसे कुछ समय तक कुछ भी नहीं दिखाई देता, बाद में उसे दिखाई देना आरंभ होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी आइरिस जो होती है ना, वो उजाले में क्या होता है? सिकुड़ जाता है। जो आइरिस होता है जब वो उजाला पाता है, उसके आँख पे उजाला रहता है तो वो सिकुड़ा रहता है, और एकाएक अंधेरे कमरे में जाएगा तो वो सिकुड़ा ही रहता है, तो उसको दिखाई नहीं देता। धीरे धीरे वो क्या होता है? फैलता है, तो उसको धीरे धीरे दिखना शुरू होता है। तो यहाँ से सही जवाब है कि उसकी आइरिस जो होती है वो सिकुड़ी हुई होती है। उसकी आइरिस सिकुड़ी हुई होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बिजली के हीटरों में नाइक्रोन धातु का तत्व उपयोग में लाया जाता है। क्योंकि उसकी जो प्रतिरोधकता होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है, अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही होगा, लेकिन और भी ऑप्शन सही है यहाँ पे। उसका गलनांक भी ये मतलब अधिक होता है, ये भी सही है यहाँ से। उसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, उसकी गलनांक अधिक होती है, उसके शक्तिशाली यानी उसमें अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। ये तीनों सही हैं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।